संक्रमित हो सकते हैं, जैसे हड्डियां हैं, दिमाग है इत्यादि। तो जो फेफड़ों से संबंधित ये बीमारी है टीबी, ये एक आज हमारे समाज के लिए चुनौती है। सरकार इसके प्रति बहुत जागरूक है और इसको खत्म करने के लिए सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है, जिसमें 100 या फिर 60 डेज के अभियान चलाए जा रहे हैं। ये दिसंबर 2024 से शुरू हुए थे और मेरे ख्याल आज के दिन से दोबारा फिर से सरकार जो ये अभियान इसके ऊपर चला रही है। और इसका मुख्य मकसद ये है कि भारत को और हिमाचल को जो वो टीबी मुक्त बनाना है, टीबी फ्री स्टेट। और बड़ी खुशी होगी आप लोगों को सुन के कि हमारा जो हिमाचल स्टेट है वो टीबी मुक्त करने के क्षेत्र में जो है वो अग्रणी राज्यों में है, यानी कि टॉप स्टेट्स में आता है। यानी कि बहुत प्रयास इसके लिए किए जा रहे हैं, इसलिए जो हमारी हिमाचल सरकार है उसके लिए बधाई की पात्र है। साथ ही कि जो टीबी की बीमारी है, आप सभी जानते हो कि ये हमारे अगर फेफड़ों से संबंधित है, तो फेफड़े हमारे जैसे जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है इस बीमारी से, तो क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं या खांसते हैं या छींकते हैं, तो उससे छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, यानी कि छोटी बूंदें जो होती है वो बाहर आती हैं। और एक स्वस्थ व्यक्ति अगर उसके संपर्क में आता है तो वो टीबी जो है, वो बीमारी जो है वो ट्रांसफर हो सकती है, संक्रमित रोग है ये, ट्रांसफरेबल। ठीक है, तो कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम अगर किसी में आती है, सरकार इसके लिए बहुत कोशिश कर रही है, प्रोत्साहन राशियां अनाउंस कर रही है कि अगर कोई भी टीबी के बारे में किसी मरीज की जानकारी देता है तो उसको 500 रुपया दिया जाएगा। इसी तरह से टीबी के देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति को अगर अपॉइंट किया जाता है या वो देखभाल करता है तो उसको 1000 प्रोत्साहन राशि के तौर पे दिया जाएगा। और अगर कोई आपकी पंचायत जो है वो फ्री टीबी मुक्त कर दी जाती है, अगर हो जाती है, तो उसके लिए भी प्रोत्साहन राशि रखी गई है। तो इस सरकार के प्रयास हैं टीबी को खत्म करने के लिए। अब जैसे टीबी के अगर लक्षणों की बात करें, लक्षण क्या हो सकते हैं? सबसे पहले अत्यधिक खांसी, जो लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर हो, एक लक्षण ये है। साथ में जैसे इस टीबी का जो नाम है वो हिंदी में अगर इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो वो आता है क्षय रोग। क्या नाम है? क्षय रोग। टीबी आप टेलीविजन वाला मत समझना, ये टीबी ए बी वाला बी है। जो दूसरा टीवी है वो टेलीविजन वाला वी विक्ट्री वाला लगता है। तो ये जो बीमारी है, जो टीबी की हम बात कर रहे हैं, ये जैसे ही अगर कोई इस तरह का व्यक्ति जो संक्रमित होता है और दूसरे के संपर्क में आता है तो ये फैलने के चांसेस हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें सरकार जो है जागरूक करने के लिए जो है ना वो बहुत कोशिश कर रही है। तो इसमें जैसे सबसे पहले तो सरकार का जो मुख्य जो उद्देश्य है कि सबसे पहले हमने सर्च करना है कि कोई हमारी पंचायत में या कहीं आसपास कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो टीबी या इस तरह की कोई किसी बीमारी से अगर संक्रमित है, तो उसका जो है मतलब यानी कि इन्फॉर्मेशन देना और उसको ढूंढना, यानी कि सबसे पहले उसका सर्च करना है और उसके लिए स्पेशल सहायता प्रोवाइड करना है। ठीक है, इसी तरह से अगर दूसरा पॉइंट इसमें है तो उसके बाद उसके लिए एक जैसे जो फ्री इलाज होता है, गवर्नमेंट इसके लिए इस बीमारी के लिए जो एक फ्री इलाज देती है, और ये लगभग 6 से 9 महीने का कोर्स होता है। और ये जो कोर्स है वो पूरे अगर सही तरीके से किया जाएगा तो टीबी से कोई भी व्यक्ति अगर संक्रमित है बिल्कुल ठीक हो जाता है, और ऐसे केसेस हमने देखे हुए। अभी जैसे मैंने बताया कि टीबी 2 तरह की हो सकती है। मैंने एक केस देखा हो अपने कि एक विद्यालय था मेरा, जिसमें एक बच्चा था, उसको रीढ़ की हड्डी में टीबी थी। तो मैं सोचता था उस वक्त कि ये टीबी हमने तो आज तक फेफड़ों में सुनी हुई है, परंतु ये टीबी हड्डियों में भी हो सकती है, दिमाग में भी हो सकती है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो सर्च करना है, फिर उसके बाद उसके इलाज के लिए प्रबंध करना है, और तीसरा हमारा जो है वो प्रिवेंट
कि हम बच कैसे सकते हैं इस बीमारी से, तो उसके लिए हमने कोशिश करनी है। इसी तरह से जो सबसे लास्ट इसमें पॉइंट है, सरकार का जो मुख्य बिंदु है वो है कि हमने अपने स्टेट या अपने जो देश को जो है वो सशक्त इनके बिल्ड करना है, मतलब एक तरह का ताकतवर देश बनाना है ताकि बीमारियों से जो को छुटकारा पाया जा सके।